सभी बंधुजनों को नमन करता हूँ। और बसंत ऋतु के आज के इस दिवस पर कुछ ऐसी बातें शुरुआत करता हूँ जो कई दिनों से लगातार आप लोगों से कहता चला जा रहा हूँ। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने जो कार्य चालू किया उसके एक सिद्धांत को पूरी तरह से समझने और सोचने की शक्ति लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर जो विकसित करी है, उससे परिणाम हम लोगों के सामने हैं। लेकिन अब उसको आप लोग भी थोड़ा सा समझना चालू करो। जो श्लोक पीछे लिखा हुआ है इसको आप देख रहे हो, और ये सूर्य सिद्धांत के 10वें नंबर का श्लोक है, पहले ही अध्याय के 10वां श्लोक है। और इसमें आर्यभट्ट जी महान गणितज्ञ, और इसमें महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आपके काल को दो भागों में बांट रहे हैं। एक जिसको मूर्त काल कहा और एक जिसको अमूर्त काल कहा। ये जो मूर्त काल है उन्होंने स्वयं वो कह रहे हैं कि ये मूर्त काल वो है जिसको नापा जा सकता है, और अमूर्त काल वो है जिसको नापा नहीं जा सकता। अब इसको थोड़ा विस्तार से अगर समझने की कोशिश हम करें तो हम अंत में वहां तक पहुंचते हैं जाकर के कि सारे ही समय को जिसको नापा जा सकता है वो आपका मूर्त काल हो गया, और जिसको नापा नहीं जा सकता, जिसको समय को कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, जिसको जाना नहीं जा सकता, वो अमूर्त काल हो गया। तो मूर्त काल और अमूर्त काल के बीच में पूरा समय, जब तक व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक मरता है, जब व्यक्ति जन्म लेता है और जब तक मरता है, उस समय के पूरे समय को मूर्त काल कहा। और जो व्यक्ति मृत्यु के पश्चात, जब धरती पे नहीं होता, उसके पास प्राण नहीं होते, उसको सोचने और समझने की शक्ति नहीं होती, उसकी कैलकुलेशन कभी ना की जा सकी और ना ही कभी करी जा सकेगी, इसलिए उसको अमूर्त काल कहा। जब गणित के अंदर इसको उतर करके देखा, जब गणित के अंदर इसको समझने का प्रयास किया, तो जो मूर्त काल था और जो अमूर्त काल था, उन दोनों में अंतर बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बिल्कुल साफ सा दिखाई दिया कि जो कुछ हम लोग अपने जीवन में कर रहे हैं, जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, जिस पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसको संस्कार कर सकते हैं, जिसकी गणना कर सकते हैं, वो सारा का सारा मूर्त काल है। और जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जिस पे संस्कार नहीं किया जा सकता, वो सारा का सारा अमूर्त काल है। इसी के अगले श्लोक में यानी 11 नंबर श्लोक में उन्होंने प्राण की बात की है, और प्राण की कैलकुलेशन करते हुए, प्राण की गणना करते हुए, प्राण के बारे में पूरा बताते हुए मनुष्य की श्वास के साथ निमेष यानी पलक झपकने तक को जोड़ा हुआ है। ये जो पलक झपकना है, ये जो निमेष है, या फिर ये जो प्राण है जिसको हम श्वास लेने की प्रक्रिया कह रहे हैं, उसी प्राण को लेकर के आज एक बहुत बड़ा समीकरण फंस चुका है, और वो है बसंत ऋतु में ऑक्सीजन की कमी आ जाना। और आप देख रहे हो कि चारों तरफ से त्राहिमाम मचा हुआ है, लोगों को प्राणों के लिए संकट बना हुआ है। लेकिन इसी ऑक्सीजन को हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में जब प्राण वायु के वेश में कहा गया, तो प्राण वायु वो थी जिसको 5 भागों में परिवर्तित किया। यानी जो वायु हम ऑक्सीजन के वेश में अंदर ले रहे हैं, शरीर के अंदर जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसको 5 भागों में परिवर्तित किया। जो 5 भागों में उन्होंने बांटा है, उसमें सबसे पहले नाम प्राणवायु का दिया। और प्राणवायु वही है जो आप श्वसन के माध्यम से आप अंदर लेते हो। सबसे पहले तो यहां से श्वसन के माध्यम से जो हम प्राण की बात कर रहे हैं, तो जो आपका प्राणायाम में कहा गया कि तस्मिन् सति श्वासा प्रवासा योगति विच्छेदा प्राणायाम, तस्मिन् सति श्वासा प्रवासा योगति विच्छेदा प्राणायाम, यानी श्वास को लेना और छोड़ने की जो प्रक्रिया है वही प्राणायाम है। तो उस प्रक्रिया को लेने के बाद, वो प्राण वायु को लेने के बाद जो आपने ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की, वही प्राण है। और उसी को लेकर के जो प्राणवायु के बारे में बताया, प्राणवायु सबसे पहले, सेकंड नंबर पर आपकी व्यान वायु,
तीसरे नंबर पर उदान वायु, फिर समान वायु और पांचवें नंबर पर अपान वायु। ये जो 5 प्रकार की वायु का वर्णन उन्होंने किया, इसमें सबसे पहली ही प्राणवायु का वर्णन किया। और प्राणवायु के वर्णन में सभी जगह पर केवल एक ही बात है कि ये नाक द्वारा या मुख द्वारा जाती है और छाती तक जाती है, छाती से होकर के वापस लौट आती है, इसको कहते हैं प्राणवायु। लेकिन प्राणवायु सिर्फ यही नहीं होती, ये जो प्राणवायु यहाँ पर होती है उसके आगे जो हमारे पास अगली है ब्यान वायु। ब्यान वायु पूरे शरीर में ब्लड के साथ में भ्रमण करती है, यानी ब्लड को चलायमान बनाती है। तो खून जो हमारे शरीर में पूरा संचारित होता है वो ब्यान वायु के माध्यम से होता है। और इसके बाद उदान वायु, जो उदान वायु का काम है ये भोजन को पाचन नली तक पहुंचाने का कार्य करती है, पाचन की प्रक्रिया कराती है। और पाचन की प्रक्रिया कराने के बाद जो अगला हमारे पास वायु होती है जिसको समान वायु कहते हैं, ये समान वायु है जो बिगड़ जाती है तो आपके शरीर के अंदर गैस पेट में बनने लगती है, गैस की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और इसके बाद जो अगली वायु है जो अपान वायु है, ये अपान वायु है, ये अपान वायु कई सारे रोल अदा करती है, जैसे प्रसव प्रक्रिया में रोल अदा करती है, मल मूत्र के त्याग में अदा करती है। ऐसी कई सारी प्रक्रियाओं में ये अपान वायु अगर अशुद्ध हो जाती है तो आपको पेट की कई सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। मूलतया वायु को 5 भागों में बांटा और बसंत ऋतु के अंदर जो वायु की बात है उसमें सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ लो, बहुत पुराना जाने की जरूरत नहीं है। उसमें दिनकर जी को पढ़ लो तो उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है और ऋतुओं के बारे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर बिल्कुल लिखा है कि जो ऋतु को नहीं जानता वो देकर भी मरता है। तो ऋतु को जानना जरूरी है। तो ऋतु के बारे में उन्होंने वहां पर वर्णन किया, उनको पढ़ लो। अभी जो लेटेस्ट कवि, इनको छोड़ करके थोड़ा सा पीछे चलो और सारे कवियों को पढ़ लो। तो बसंत ऋतु के अंदर जो वायु की प्रक्रिया है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी, आपके सामने आ जाएगी, आप उसको समझ लोगे। तो ऋतुओं को जानना पहले जरूरी है। लेकिन यहाँ पर एक समीकरण आपको बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे बता दें, बाबा रामदेव जी की बुक में ये मेंशन है और आप उसमें पढ़ सकते हो प्राणायाम के उसमें, कि उन्होंने जो मेंशन किया है उसमें कहा कि जो गैस हम ऑक्सीजन के रूप में अंदर ले रहे हैं वो नाइट्रोजन 78.09% है, ऑक्सीजन 20.95% है, आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसी के साथ कुछ और भी गैसें का नाम उन्होंने लिखा है, जिसमें हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन, ऐसी कई सारी बिरिलल गैसें, ऐसी कई सारी गैसों का नाम उन्होंने दिया। और ये सारी गैसें भी इस जो आप वायु अंदर ले रहे हो उसके अंदर है। लेकिन मुख्यतया ये है कि जिस ऑक्सीजन की बात चल रही है वो तो टोटल 20.95% यानी टोटल मान के चलो तो 21% ये वायु इसमें उपस्थित होती है जो हमारे शरीर के अंदर जाती है। अगर मीथेन हमारे शरीर के अंदर इस वायु में ना हो और वो ना जाए तो भोजन की प्रक्रिया नहीं होती। भोजन की प्रक्रिया उसी से होती है जो पचता है और आग लगती है। तो किसी भी चीज को पहले सोचो, समझो, तब करो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि किसी भी विषय को गंभीरता से जानने से कहीं ज्यादा यह जरूरी है कि उस विषय पर विचार किया जाए और सोचा जाए। एक विषय वस्तु का ध्यान होता है और एक विषय वस्तु का ज्ञान होता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ध्यायाति विषयान पुंसा संघे तस्य पुजायते संघेषु जायते कामा कामा क्रोधो भी जायते क्रोधाति भवति सम्मोहा सम्मोहा च स्मृति विभ्रमा स्मृति बंसा बुद्धिनाशो च प्लयस्यति। यहाँ सबसे पहले समझना यह है कि किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान लो, उसका ध्यान जो आपने बसा रखा है, अपने दिलो जहान पे उसको बसा रखा है, उसको बाहर करो, उसका मात्र उस वस्तु का ज्ञान ले लो। यही गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का ज्ञान अर्जित करो,
उसका ध्यान मत लगाओ, उस पर ध्यान मत करो। तो इतनी छोटी सी बात है। और ये श्लोक, जो एक छोटा सा श्लोक आपको बताया, ये श्लोक एक विकराल रूप में हमारे सामने आता है जब हम वर्षों का वर्णन करते हैं, जब हम राशि का वर्णन करते हैं, जब हम उसके दिनों का वर्णन करते हैं। तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि भारतीय शास्त्रों का पुनः अध्ययन करो और उसको समझने की कोशिश करो, उसकी वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करो, यूं ही मत छोड़ दो किसी चीज को। सभी को आभार है, सभी को धन्यवाद।